हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? ए किशोर मनोविज्ञान, बी स्त्री मनोविज्ञान, सी बाल मनोविज्ञान, डी शिशु मनोविज्ञान। आपका आंसर सी होगा, बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति क्या उतर जाता है? अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? ए क, बी ख, सी ग, डी घ। आपका आंसर भी होगा ख। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, खालिश बेचैनी किसकी है? ए खरगोश, बी बंदर, सी गिलहरी, डी कबूतर। आपका आंसर ये होगा खरगोश। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अनामिका का जन्म कब हुआ? ए 7 अप्रैल 1959 को, बी 17 मई 1960 को, सी 17 अगस्त 1961 को, डी 17 सितंबर 1962 को। आपका आंसर सी होगा, 17 अगस्त 1961 को अनामिका का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? ए प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, बी मध्य शिक्षण प्रक्रिया, सी माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, डी उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया। आपका आंसर ये होगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कौन फुदक जाता है? ए तोता, बी खरगोश, सी मैना, डी कबूतर। आपका आंसर डी होगा कबूतर। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, खालिश खारा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? ए माँ की, बी पिता की, सी बेटा की, डी कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा बेटे की। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विफलता पर छलक पड़ते हैं। ए आंसू, बी क, सी पानी, डी कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा आंसू। विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ए गधा से, बी गणेश से, सी गमले से, डी कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा गमले से। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? ए घड़ी का, बी घमंड का, सी घंटी का, डी घड़ा का। आपका आंसर डी होगा घड़ा का। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, खालिश शब्द है। ए ग्रीक, बी फारसी, सी अरबी, डी देवनागरी। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा अरबी है। अरबी है, खालिश शब्द अरबी है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? ए पटना, बी भागलपुर, सी गया, डी मुजफ्फरपुर। आपका आंसर डी होगा, मुजफ्फरपुर में कवयित्री अनामिका का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका थी? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी इतिहास। आपका आंसर सी होगा अंग्रेजी। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है?
ए उपन्यास की, बी काव्य संकलन की, सी निबंध की, डी कहानी की। आपका आंसर बी होगा काव्य संकलन की। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार हैं। ए महादेवी वर्मा, बी अनामिका, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा अनामिका जी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बीजा अक्षर किसकी कृति है। ए महादेवी वर्मा, बी अनामिका, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा अनामिका। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, बीजा अक्षर किस प्रकार की रचना है। बीजा अक्षर किस प्रकार की रचना है। ए काव्य संकलन, बी कहानी संकलन, सी निबंध, डी उपन्यास। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर होगा काव्य संकलन। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। ए गलत पत्ते की चिट्ठी से, बी कवि ने कहाँ से, सी कहती है औरतों से, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर भी होगा कवि ने कहाँ से ली गई अक्षर ज्ञान कविता। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, अनामिका के पिता का क्या नाम था। ए रामानंदन किशोर, बी कमल किशोर, सी श्यामानंद किशोर, डी ब्रज किशोर। आपका आंसर सी होगा श्यामानंदन किशोर। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कवयित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका थी। ए सत्यवती कॉलेज, बी श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज, सी सुंदरवती कॉलेज, डी है पटना कॉलेज। आपका आंसर ये होगा सत्यवती कॉलेज। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती थी। ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों। आपका आंसर डी होगा हिंदी में अंग्रेजी दोनों में अनामिका लेखन कार्य करती थी। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। ए बिहार विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी रांची विश्वविद्यालय, डी पटना विश्वविद्यालय। आपका आंसर भी होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बालक को आंसू कब छलके। ए पिटाई लगने पर, बी खिलौने नहीं, सी मिठाई नहीं मिलने पर, डी पहली विफलता पर। आपका आंसर डी होगा पहली विफलता पर बालक को आंसू छलके। तो देखिए दोस्तों 23 प्रश्न था। यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको तैयारी के लिए हम डेली लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।